अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS402 का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 7 तक हमने एफएस देखे थे। एफए कैसे बनता है, कोई हमें लैंग्वेज दे दी जाए तो उससे एफए कैसे बनता है, या अगर हमें एफए दे दिया जाए तो उससे हम कोई लैंग्वेज कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उनकी हमने रेगुलर एक्सप्रेशन देखी थी। आज से हम जो है टीजी स्टार्ट करेंगे। टीजी की लास्ट लेक्चर में उन्होंने डेफिनेशन दी हुई थी, मैंने आपको नहीं करवाई। हम यहाँ से डेफिनेशन करेंगे और फिर आज टीजी स्टार्ट करेंगे। तो टीजी का जो एब्रीवेशन है वो ट्रांजिशन ग्राफ होता है। ट्रांजिशन ग्राफ की शॉर्ट फॉर्म टीजी होती है। तो इसकी भी जैसे हमने देखा था एफए की 3 उन्होंने पॉइंट्स बताए हुए थे, तो टीजी के भी 3 पॉइंट बताए हुए हैं। सबसे पहले कि इसमें फिनिट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं, जिसमें एटलीस्ट 1 स्टार्ट स्टेट होनी चाहिए, कम से कम एक स्टार्टिंग स्टेट हो, और कुछ उसकी फ़ाइनल स्टेट्स होंगी। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी फ़ाइनल स्टेट कोई भी ना हो, लेकिन स्टार्टिंग स्टेट उसकी ज़रूर होगी। इसी तरह उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि उसके पास जो है फिनिट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स होने चाहिए, यानी कि कुछ इनपुट लेटर्स होंगे। और थर्ड चीज़ जो है ट्रांजिशंस होंगी, फिनिट सेट ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन ऐसी चीज़ है जो हमें बताएगी कि हमने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे जाना है, ये हमें ट्रांजिशन शो करवाती हैं। ठीक है, तो चलें हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास एक नोट लिखा हुआ है, इसमें वो कह रहा है कि अगर कोई एक पाथ भी आपको मिल जाए स्टार्टिंग से फाइनल तक, तो इसका मतलब है कि आपकी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो रही है। यानी कि एटलीस्ट 1 पाथ, कम से कम एक पाथ भी अगर हमें स्टार्टिंग इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक मिल जाए, तो हम कहेंगे कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो रही है। अदरवाइज स्ट्रिंग इज सपोज टू बी रिजेक्टेड, अदरवाइज हम कहेंगे कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो रिजेक्ट हो रही है। तो टीजी और एफए में फ़र्क क्या है, पहले मैं आपको ये जो है वाज़ह कर देती हूँ कि एफए के अंदर मैंने आपको बताया था कि उसका एक बड़ा स्ट्रिक्ट रूल होता है कि हमने हर स्टेट के अंदर, यानी कि अगर हमारे पास 2 लेटर हैं ए और बी, तो हमने हर स्टेट से एक दफ़ा ए और एक दफ़ा बी ज़रूर शो करवाना है। ठीक है ना, कि एक दफ़ा ए हमारा शो होगा और एक दफ़ा बी। ना हम एक से ज़्यादा दफ़ा ए या बी को शो करवा सकते हैं, और ना ही ऐसा हो सकता है कि हम ए को शो करवा दें, बी को ना करवाएं, या बी को करवा दें और ए को ना करवाएं। तो ये एफ ए जो है वो बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है। लेकिन टीजी के अंदर हमें थोड़ी सी इस चीज़ पे इंडिपेंडेंस दे दी जाती है कि आप चाहें तो ए या बी को एक से ज़्यादा दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं, और या फिर आपको जो चीज़ चाहिए वो यूज़ कर लें, और जो आपको नहीं चाहिए उसे आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे हमें क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने हमें कहा हुआ है कि एक लैंग्वेज है आपके पास जिसमें आपको 2 लेटर्स दिए हुए हैं ए एंड बी, और आपने एक ऐसा टीजी बनाना है जिसमें ऑल स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग, यानी कि ए और बी से बनने वाली हर स्ट्रिंग उसमें एक्सेप्ट की जा रही हो और उसमें नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट की जा रही हो। तो इसे हम क्या करेंगे कि ये देखिए हमने पहले एक स्टार्टिंग जो है वो स्टेट बनाई और एक हमने फाइनल स्टेट बना दी। तो ये बनाने के बाद हम जो है स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट तक हमने ये देखें, अब देख रहे हैं कि हमने एक नल स्ट्रिंग लगा दी कि अगर हम नल स्ट्रिंग लेंगे तो हम फाइनल पे चले जाएंगे। इसी तरह ए और बी हम जो मर्ज़ी ले सकते हैं। अगर आप देखें तो ए और बी पे हम फाइनल पे तो नहीं जा रहे, लेकिन अगर हम सिर्फ ए लें और उसके बाद तो नल ही है, मतलब ए के बाद अगर कुछ भी ना लें तो फाइनल पे जा सकते हैं। तो इसका मतलब है हम ए लें या बी लें या नल लें, कुछ भी लें तो हम फाइनल पे जा सकते हैं। तो इस तरह इन्होंने ये जो है आपके पास एक डायग्राम बनाई हुई है। इन्होंने यहाँ पे हमारे पास जो टीजी बनाए हुए हैं, इसके एक तो ये टीजी बनाया हुआ है, एक उससे नीचे और टीजी बनाया है, कहता टीजी 1। उसने कहा दी लैंग्वेज में आल्सो भी एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग टीजी। इस टीजी से भी इसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। ये हमने लास्ट टाइम भी देखी थी एफए में भी, कि आप एक स्टेट बनाएं, वहीं पे प्लस वहीं पे माइनस लगाएं। जहाँ पे प्लस माइनस हो जाए उसका तो वैसे ही मतलब हो जाता है कि इस पे जो है नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। तो क्योंकि आपने ए और बी का भी लूप वहीं पे लगा दिया, तो इसका मतलब है कि ये भी आपकी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। इसी तरह हमारे पास नीचे उन्होंने एक और टीजी दिया हुआ है इसी लैंग्वेज का। उसमें उसने क्या किया है कि प्लस और माइनस, और दूसरी साइड पे सिर्फ प्लस लगा दिया है। तो प्लस और माइनस का मतलब है कि यहाँ पे नल स्ट्रिंग जो है वो तो एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है, ये तो हमने काफ़ी दफ़ा कर लिया है। तो अब ए और बी जब हम लगाएंगे तब भी वो प्लस यानी कि फाइनल स्टेट पे पहुँच जाएगा, तो इसका मतलब है इस पर भी हमारी लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्ट हो रही है। तो इसने ये देखें एक टीजी ये बनाया है, एक ये बनाया है, एक ये बनाया है, 3 टीजी बनाए हैं, और वो
आपको ये शो करवाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे हम एक लैंग्वेज के लिए एक से ज़्यादा एफए बना सकते हैं, इसी तरह हम किसी भी एक लैंग्वेज के लिए एक से ज़्यादा टीजी भी बना सकते हैं। नीचे हमारे पास एक और एग्जांपल है, उसमें वो कहता है कि उसमें आपको टीजी दे दिए हैं, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग टीजीज। आपने इन टीजी को लेना है और चेक करना है। हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी टीजी में कौन सी जो है लैंग्वेज वो एक्सेप्ट हो रही है। तो अगर आप चेक करें तो ये जो TG1 है, ये TG1 है ना, इस तरह। तो ये TG1 के अंदर इनिशियल स्टेट तो है, माइनस इनिशियल स्टेट होती है और प्लस फाइनल स्टेट होती है। इनिशियल स्टेट तो है, फाइनल स्टेट नहीं है। अगर फाइनल स्टेट ही नहीं है तो इसका मतलब है कि कोई भी स्ट्रिंग जब फाइनल तक नहीं पहुंच सकती तो कोई भी स्ट्रिंग इसमें एक्सेप्ट नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि ये किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप TG2 चेक करें तो TG2 भी ऐसे ही है, उसमें भी कोई फाइनल स्टेज नहीं है, और जो TG3 है उसमें भी कोई फाइनल स्टेज नहीं है। तो अगर आप इन तीनों का कंक्लूजन निकालें तो वो ये बनता है कि ये तीनों TG ही किसी भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन की हुई है। यहाँ एक और चीज़ है जो मैं आपको बताऊँ, वो कहता है कि हमारे पास जो TG हैं इनमें TG1 और TG2 आर TGs बट नॉट FA। TG1 और TG2 को हम FA नहीं कह सकते, ठीक है। हम TG1 और TG2 को FA नहीं कह सकते, लेकिन TG3 हमारे पास FA है। ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा TG FA है और कौन सा नहीं है। तो मैंने FA का आपको एक रूल बताया था। अगर वो रूल जिस पे अप्लाई हो रहा होगा जिस TG पे, इसका मतलब है कि वो हमारा FA है, और जिस TG पे वो रूल कंप्लीट नहीं हो रहा होगा वो FA नहीं है। तो चलें यहाँ पे चेक करते हैं। जो सबसे पहला TG है हमारे पास, हमारा रूल ये था कि जो भी स्टेट है उसमें आपको जितने भी लेटर्स दिए गए हैं, अगर दो लेटर, जैसे यहाँ पे दो लेटर हैं A और B, तो हमारे पास एक TG FA के अंदर जितनी भी स्टेट्स होती हैं उसमें हर लेटर एक दफ़ा रिप्रेजेंट होता है, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम। तो हर लेटर एक दफ़ा रिप्रेजेंट होगा। तो अगर आप चेक करें तो जो फर्स्ट TG है इसके अंदर कोई भी लेटर रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, ना A ना B। तो इसका मतलब है इसे हम FA नहीं कह सकते। इसी तरह अगर हम सेकंड वाला चेक करें तो हमने क्या कहा था कि हर स्टेट पे दोनों लेटर शो होने चाहिए। तो इस स्टेट पे जो स्टार्टिंग स्टेट है इससे तो A और B शो हो रहे हैं, ये देखें ना, स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल की तरफ जो जा रहे हैं वो है, ये 1 की तरफ जो जा रहे हैं वो A और B हैं। लेकिन 1 वाली जो स्टेट है इस पे कोई ना तो A कहीं रिप्रेजेंट किया हुआ है कि अगर हम 1 पे A कॉल करें तो कहाँ जाएंगे, ना ये लिखा हुआ है कि 1 पे B कॉल करें तो कहाँ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये भी जो है 1 वाला क्योंकि क्लियर नहीं है तो इसलिए इसे भी हम FA नहीं कह सकते। तो थर्ड वाले पे आ जाते हैं। इस पे अगर माइनस वाले पे देखें तो यहाँ से देखें दोनों रिप्रेजेंट किए हुए हैं। अगर हम A कॉल करें माइनस पे तो हम 1 पे चले जाएंगे, और B कॉल करें तो 1 पे चले जाएंगे। इसी तरह 1 वाले पे आए तो अगर हम चेक करें तो 1 वाले पे भी A कॉल करें तो वापस 1 पे आ जाएंगे, B वाले पे भी वापस 1 पे आ जाएंगे। तो आप चेक करें कि TG3 के अंदर उनके पास दो स्टेट्स थी और दोनों स्टेट पे, हर स्टेट पे दोनों अल्फ़ाबेट को शो किया हुआ है। तो इसलिए इसे हम FA कह सकते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपको पूछ भी सकता है मतलब TG दे दे और कहे कि ये FA है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए हमने FA कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ ये इसने लिखा हुआ है कि TG3 जो है वो आपके पास FA भी है। तो चलें नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, कहता है आपके पास एक लैंग्वेज है जिसके अंदर दो ही लेटर हैं A और B, और उसकी कंडीशन ये है कि उसमें सिर्फ ऐसी स्ट्रिंग्स जो हैं वो एक्सेप्ट की जाएंगी जिनकी स्टार्टिंग पे B होगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, देखिए मैंने आपको बताया था जब हम FA बनाते थे तो हम क्या करते थे, दो स्टेट बना लेते हैं। सबसे पहले एक जिसे हम स्टार्टिंग इनिशियल स्टेट कहते हैं और एक हमारी फाइनल स्टेट होती है। तो इनिशियल स्टेट पे माइनस और फाइनल स्टेट पे प्लस लगा देंगे, तो ये हमारी जो है वो बन गई। अब हमने सबसे पहले कंडीशंस अप्लाई कर देनी होती हैं। तो कंडीशन क्या है कि स्टार्ट में सबसे पहले B होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर हम इनिशियल पे B कहेंगे, सबसे पहले B कॉल करेंगे, तो तब ही हम जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं जो हमारी फाइनल स्टेट है। ठीक है ना, फाइनल स्टेट यही है ना कि जब स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकती है। तो स्ट्रिंग कब एक्सेप्ट हो सकती है, अगर हम सबसे पहले B कॉल करें तो, ठीक है। लेकिन अगर हम A कॉल कर लें तो क्या होगा, चलें ये हम सोचते हैं अभी। लेकिन सबसे पहले हमारी क्या कंडीशन थी कि अगर हम B कॉल कर लें तो हम फाइनल पे चले जाएंगे। अब आपको पता है कि फाइनल पे आने के बाद
यहाँ पे अब हम जितनी दफ़ा मर्जी ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी कंडीशन तो ये थी ना कि सिर्फ स्टार्ट पे बी होना चाहिए। तो स्टार्ट पे तो बी हमें मिल गया है ना, तो स्टार्ट पे बी मिला है तो हम फाइनल पे आए हैं ना, तो यहाँ पे हम जितने मर्जी ए बी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना जो है वो ए और बी बना लेंगे। तो ये इतनी जो है हमारी कंडीशन है जिस पे हमारी जो स्ट्रिंग है वो पूरी लिखी जा सकती है। अब मसला ये है कि स्टार्टिंग पे अगर हम ए कह दें तो क्या होगा, लेकिन अगर आपको याद हो तो ये प्रॉब्लम हमें एफए में आता है, क्योंकि एफए में हमने हर जगह पे ए और बी हर स्टेट पे कंप्लीट करना होता है। इसमें ज़रूरत नहीं है, इसमें बस आपने अपनी सिर्फ जो आपको दिया हुआ है, आपकी हेडिंग है, जो आपको कंडीशन दी हुई है, बस उसे आपने फुलफ़िल करना है और आपकी जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आप चेक करें कि हमने पहले बी कॉल किया तो हम यहाँ आ गए। आप ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे भी हम ए बी का लूप ना लगाते, लेकिन ये है कि अगर हम यहाँ भी ए बी का लूप ना लगाएं, मसलन आप कंसिडर करें कि हमने यहाँ ए बी का लूप नहीं लगाया अगर, तो आप सोचें कि हम तो सिर्फ फिर इस स्ट्रिंग में बी ले सकते हैं, बी के अलावा तो कुछ भी नहीं लिख सकते। लेकिन हमें तो ऐसा चाहिए कि बी के बाद तो हम जो मर्ज़ी लिख सकते हैं ना, बी के बाद हम ए लिख लें या बी लिख लें। तो बी के बाद कुछ लिखने के लिए हमें यहाँ लूप बनाना पड़ेगा। तो हमारी बस ये इतनी ही डायग्राम है। अगर आप चेक करें तो यहाँ पे नीचे उन्होंने आपको यही डायग्राम दी हुई है, और यही हमें टीजी का फ़ायदा है कि इसके लिए हमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, उनके लिए हमें एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है, लेकिन उससे पहले अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी होते हैं। हमने आपके लिए पूरी सीरीज़ तैयार की है, तो अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया हुआ है तो आप और डिवाइसेस से भी कर सकते हैं। तो चलें नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं। तो यहाँ आपको कंडीशन दी हुई है कि आपकी ऐसी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो सकती है जिस नॉट एंडिंग इन बी, जिसके एंड पे बी ना हो, यानी कि सिर्फ ऐसी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी जिसके एंड पे ए हो। तो आपको मैंने ये पिछली एक दो एग्जांपल्स में रेगुलर एक्सप्रेशन की तरफ गौर नहीं करवाया, लेकिन ये है कि आपने हर एक की रेगुलर एक्सप्रेशन भी देखते जाना है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया रेगुलर एक्सप्रेशन पे, तो अब तो ज़रूरत नहीं है इन्हें एक्सप्लेन करने की। तो आपको चाहिए कि आप हर एक के साथ उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन भी करते जाएं। तो सबसे पहले अब हम क्योंकि टीजी की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपको टीजी ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो टीजी में अब वो कह रहा है कि जो एंड पे बी ना आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। तरीका वही है जो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले एक स्टार्टिंग इनिशियल स्टेट बनानी है और एक आपने फाइनल स्टेट बना देनी है। तो फाइनल स्टेट बनाने के बाद आपने क्या करना है कि कंडीशन को चेक करना है, नॉट एंड इन बी, जिसके एंड पे बी ना हो। तो हम क्या कहेंगे कि हम शुरू में ए और बी जो मर्ज़ी लिख सकते हैं। ठीक है, यही है ना, स्टार्टिंग में हम जो मर्ज़ी लिख सकते हैं, लेकिन एंड पे अगर हम ए कॉल करेंगे तब ही हम फाइनल स्टेज पे जा सकते हैं। तो ये होगी आपके पास कंडीशन कंप्लीट। तो आपने हर कंडीशन के साथ नल को चेक करते जाना है कि इसमें नल एक्सेप्ट हो सकता है या नहीं। तो आप चेक करें कि नल जो होता है उसके एंड पे भी बी नहीं होता, तो इसका मतलब है नल भी एक्सेप्ट हो सकता है। तो नल एक्सेप्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसके साथ प्लस लगा दें, तो इसका भी यही मतलब होगा कि नहीं, ये नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ प्लस लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए और बी भी एक्सेप्ट हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो सकते, तो हम यहाँ पे प्लस नहीं लगा सकते। ठीक है, तो फिर इसके लिए आपको अलहदा से ही नल स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी कि अगर आप इनिशियल से नल स्ट्रिंग लेते हैं तब भी आपकी एक्सेप्ट हो सकती है, और या आप ए या बी कुछ भी लेने के बाद एंड पे ए लिख देते हैं तो तब भी आपकी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, ये मोस्टली तो ऐसे होता है कि हम स्टार्टिंग पे जो है वो माइनस के साथ प्लस लगा दें तो नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती है। हो तो यहाँ पे जानी थी, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे एक हमें प्रॉब्लम आ गई है कि अगर हम यहाँ पे नल स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट होगी, लेकिन साथ में फिर अगर हम ए और बी लें तो वो ए या बी भी अगर हम ले लें तो वो फ़ौरन से एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन बी को तो हमने एक्सेप्ट नहीं करवाना। बी अगर हम सिर्फ बी लेते हैं तो इसका मतलब है कि बी एंड पे है, तो ये तो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे प्लस नहीं लगा सकते, तो उसके लिए हमें अलग से प्लस लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं। इसमें कंडीशन है हमारे पास कि आपके पास ऐसी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी जिसमें डबल ए हो।
तो इसके लिए यहाँ देखें आपको उसने क्या किया है कि एक इनिशियल स्टेट बना दी है और एक प्लस लगा के फाइनल स्टेट बना दी है। तो इनिशियल से फाइनल पे आप सिर्फ तब जा सकते हैं जब आपके पास डबल ए हो। तो इसने यहाँ पे डबल ए लिख दिया है कि आप इनिशियल से फाइनल पे कब जाएंगे, जब आपके पास डबल ए हो। तो उससे पहले चाहे आप ए या बी लिख सकते हैं और उसके बाद भी आप ए या बी लिख सकते हैं। डबल ए से पहले ए बी लिख सकते हैं, वो उसने यहाँ लिख दिए हैं। और डबल ए लेने के बाद आप यहाँ पे पहुँच गए हैं, उसके बाद में आप ए या बी लिख सकते हैं, क्योंकि कंडीशन तो ये है ना कि सिर्फ डबल ए होने चाहिए। तो डबल ए हमने ले लिए हैं, उसके बाद या पहले आप जो मर्जी लिख सकते हैं। तो आपको याद होगा ये इन्होंने तो डबल ए वाली एग्जांपल यहाँ पे दी है, लेकिन मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में डबल ए और डबल बी वाली एग्जांपल दी थी कि अगर आपको वो डबल की बात करता है तो आप दोनों को इकट्ठा लिख के भी बता सकते हैं। यानी कि ये ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप कहें कि आप इनिशियल से एक दफ़ा किसी स्टेट पे जाते हैं, एक दफ़ा ए लेके, ठीक है, एक दफ़ा आपने ए लिया, खाली स्टेट पे चले गए, यानी कि इसे वन कह देते हैं, वन स्टेट पे चले गए, और फिर वन से फाइनल पे आप जाएंगे जब आप दूसरा ए लेंगे। ठीक है, इसे हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखें ना, अब ये डबल ए हो गया है ना, एक दफ़ा हमने ए लिया यहाँ पे आए, फिर ए लिया यहाँ पे आए, तो आप इस तरह भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस तरह डबल ए वाला ईजी होता है, इसलिए मैंने इसकी एग्जाम्पल आपको पहले भी दी थी। तो इसकी जो आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे लिखी हुई है, ये इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन है। रेगुलर एक्सप्रेशन को ज़रूर चेक कर लिया करें, क्योंकि ये आपकी लैंग्वेज को डिस्क्राइब कर रही होती हैं। और अगर अब तक आपको बनानी और एक्सप्लेन करनी या समझनी आ गई है रेगुलर एक्सप्रेशन तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आई तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप 1 से 7 या 10 तक लेक्चर जो हैं उन्हें अच्छे से ले लें, उनके अंदर सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हमने नेक्स्ट एंड तक कंप्लीट करने हैं। ठीक है ना, 45 लेक्चर तक हमने यही चीज़ें करनी है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन, ये टीजीज, एफए, यही चीज़ें जो हैं एंड तक यूज़ होनी है। तो आप जो इनके कॉन्सेप्ट हैं उन्हें क्लियर कर लें। तो चलें नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, कहता है कि आपके पास एक लैंग्वेज है जिसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपके पास डबल ए होने चाहिए या डबल बी होने चाहिए। यानी कि आपकी लैंग्वेज कब एक्सेप्ट हो सकती है, जब आपके पास डबल ए हों या आपके पास डबल बी हों। तो ये उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, पहले हम ये चेक करते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे उन्होंने एक डायग्राम बनाई हुई है, ये मैं अभी आपको ऊपर जो बता रही थी ना कि पहले हम एक दफ़ा ये लेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, फिर दूसरी दफ़ा लेंगे तो यहाँ पे आएंगे फाइनल पे। ठीक है, ये उस तरह उन्होंने बनाया हुआ है। इसी तरह या क्या हो सकता है, हम एक दफ़ा ए लें और दोबारा ए ले के फाइनल पे आ जाएं, या ऐसे हो सकता है कि हम एक दफ़ा बी लें और दूसरी दफ़ा बी ले के फाइनल पे आ जाएं। लेकिन इसकी डायग्राम आप वैसे भी बना सकते हैं जैसे ये उन्होंने ऊपर वाली बनाई हुई है ना, जैसे ये डबल ए, डायरेक्ट डबल ए लिख के बनाई हुई है। तो आप यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं कि एक इनिशियल स्टेट बनाएं, और क्या दो कंडीशन है ना, दो दफ़ा फाइनल आ सकता है, तो यहाँ दो फाइनल स्टेट बना लें यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ ये इनिशियल हो गई और ये हमारे पास फाइनल स्टेट हो गई। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हम इनिशियल से यहाँ और इस तरह कब आ सकते हैं कि अगर हम डबल ए लें तो हम यहाँ लिख देते हैं कि अगर हम डबल ए लेंगे इस तरह, एक मिनट यहाँ ऊपर लिख देते हैं, हाँ, अगर हम डबल ए लेंगे तो फाइनल पे चले जाएंगे, और यहाँ हम लिख देते हैं कि अगर हम जो है डबल बी लेंगे तो हम फाइनल पे चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह भी आप इसकी जो है डायग्राम बना सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है मुख्तलिफ़ किस्म के टीजीज़ बन सकते हैं ना, तो आपको जिस तरह भी समझ में आए या जो तरीका आपको इजी लगे आप उस तरह बना सकते हैं। तो चलें नेक्स्ट देखते हैं। इसके लिए भी हमें शुरू में एक लूप बनाना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक लूप बनाना पड़ेगा ए बी का, और एंड वाले भी यहाँ पे भी आप चेक करेंगे कि अब एक चीज़ आपने गौर की, यहाँ पे हमने देखे 3 ए यूज़ कर लिए हैं, 2 यहाँ पे कर लिए हैं और एक यहाँ पे 3 ए यूज़ कर लिए हैं और 3 बी यूज़ कर लिए हैं। लेकिन एफ ए में हम ऐसा नहीं कर सकते थे। और हाँ, वो जो एफ ए में हमने डबल ए वाली बात की थी, तो उसके लिए हम जब यहाँ डबल ए यूज़ करते हैं तो फिर वो थोड़ी क्रिटिकल सी सिचुएशंस हो जाती हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ पे एग्जांपल नहीं दी हुई थी आपको। तो टीजीज़ में क्योंकि हमारे पास फ्री हैंड होता है, हम जितनी दफ़ा जो मर्ज़ी यूज़ कर लें, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने आपको जो है वो डबल ए वाली एग्जांपल दी हुई है। तो चलें देखते हैं नीचे इन्होंने इसकी और एग्जांपल्स दी हुई हैं, वो चेक कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे
ये भी बिल्कुल वैसी है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। थोड़ी सी इसमें चेंजिंग है कि हमने दोनों के प्लस वाली स्टेट सेम चेंज बनाई थी, ए की और बी की, तो इन्होंने इकट्ठी बना दी है कि अगर आप ए या बी या डबल ए को कॉल करेंगे तो फाइनल स्टेट पे आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ नीचे एक और बनी हुई है, ये देखिए, ये उन्होंने दोनों अलग-अलग बना दिए हैं। अगर डबल ए पे कॉल करेंगे तो फाइनल पे पहुंच जाएंगे, और डबल बी को कॉल करेंगे तो फाइनल पे पहुंच जाएंगे। ये दोनों मिला के एक टीजी है, ठीक है ना। यानी कि ये पूरी डायग्राम जो है, ये चार दो अलग-अलग बने हुए हैं ना, लेकिन ये पूरी जो है ये एक टीजी बना हुआ है। ठीक हो गया। तो यहाँ उन्होंने आपको जो मुख्तलिफ़ किस्म के टीजीज शो करवाए हुए हैं। तो यहाँ नीचे आपके पास एक नोट है, कहता है कि अगर आप टीजीज के लेबल नहीं करते तो वो सिंगल टीजी काउंट नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है? कहता है कि जैसे उसने यहाँ बनाए हुए हैं ना, ये दो अलग-अलग बनाए हुए हैं, ये वाला और ये नीचे वाला, लेकिन इसे उसने नंबर दिए हुए हैं, इसको 1, इसको 2 और फिर 3 और फिर 4। तो ये शो हो रहा है कि ये पूरा एक टीजी है। लेकिन कहता है अगर आप उसे लेबल नहीं करते, तो आप ऐसे खाली सर्कल लगा देते हैं, प्लस माइनस लगा देते हैं, लेबल नहीं करते, तो फिर आप उसे सिंगल टीजी नहीं कह सकते, क्योंकि वो फिर देखने वाले को क्या पता कि ये एक ही बना हुआ है या अलग-अलग है। तो ये चीज़ उसने यहाँ नोट में बताई हुई है हमें। तो नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर ख़त्म हो गया। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो अभी कर दें। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।